हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं जो कि संबंधित है डिजिटल करेंसी से और इसमें जो भी वर्ड्स का प्रयोग हुआ है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइन है गवर्नमेंट आरबीआई एक्टिवली एंगेज्ड ऑन डिजिटल करेंसी सेज एफएम। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्या कहा है कि गवर्नमेंट जो सरकार है और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिवली सक्रिय रूप से एंगेज्ड है। एंगेज मतलब क्या है? किसी काम में लगना, लगे हुए होना। तो सक्रिय रूप से लगे हुए हैं किसके ऊपर? डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी में लगे हुए हैं सेज एफएम ने कहा। ये न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन से अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन थर्सडे सेड, फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन हैं उन्होंने थर्सडे को कहा, द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट जो सरकार है एंड रिजर्व बैंक और जो रिजर्व बैंक है आर एक्टिवली इंगेज्ड। वह क्या है? एक्टिवली सक्रिय रूप से इंगेज्ड हैं इन इम्प्रूविंग, इम्प्रूव करने में, इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूव करना मतलब क्या? सुधार करना, बेहतर करना। तो बेहतर करने के लिए द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को, सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो उसको बेहतर बनाने में एक्टिवली रूप से लगे हुए हैं। सो दैट, ताकि इट कैन बी यूज्ड, इसे यूज किया जा सके, इसका उपयोग किया जा सके। किसका? डिजिटल करेंसी का, सीबीडीसी का। फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, किसके लिए यूज किया जा सके? जो क्रॉस बॉर्डर का पेमेंट है, दैट मीन्स सीमा पार की जो पेमेंट्स होती हैं उसके लिए यूज किया जा सके। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो सीतारमन है, निर्मला सीतारमन, उन्होंने थर्सडे को क्या कहा कि गवर्नमेंट एंड जो रिजर्व बैंक है वह एक्टिवली इंगेज्ड है इम्प्रूव करने में, बेहतर बनाने में तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, सीबीडीसी को, ताकि सीमा पार का पेमेंट उससे आसानी से किया जा सके, इसको यूज किया जा सके। फर्दर क्या है? आरबीआई बिगिन मतलब क्या है? शुरू करना। तो आरबीआई ने क्या किया? बिगेन, शुरू किया है, पास्ट फॉर्म है, द पायलट प्रोजेक्ट होलसेल सीबीडीसी। तो सीबीडीसी कितने तरह का? दो तरह का है। एक होलसेल वाला सीबीडीसी है सीबीडीसी डब्ल्यू, और एक है सीबीडीसी आर रिटेल वाला। तो आरबीआई ने शुरू किया द पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या था? एक्सपेरिमेंटल ट्रायल। किसके लिए? टू एवल्यूट फिजिबिलिटी के लिए। जैसे कि छोटे पैमाने पर प्रारंभिक स्टडी किया जाता है तो उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट का यूज करते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है होलसेल सीबीडीसी का एंड पिक्ड अप, और क्या क्या? पिकअप किया। पिक्ड अप करने का क्या अर्थ है? चयन करना, चुनना। तो चुना है 9 बैंक्स, 9 बैंकों को चुना है, जिसमें शामिल है कौन कौन बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एचएसबीसी। तो इन 9 बैंकों को चुना गया है पायलट प्रोजेक्ट को। अगर सक्सेसफुल होता है तो सभी जगह लागू करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट पैरा है बिसाइड्स आरबीआई हैज़ ऑलरेडी रोल्ड आउट। बिसाइड्स मतलब के अलावा, तो ऊपर जो है उसके अलावा क्या क्या है? आरबीआई ने ऑलरेडी, पहले ही क्या कर दिया? रोल आउट कर दिया। रोल आउट करने का क्या अर्थ होता है? रोल आउट करने मतलब किसी चीज़ को ऑफिशियली लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। तो उसके लिए रोल आउट का यूज करते हैं। तो आरबीआई ने पहले ही लॉन्च कर दिया है, शुरुआत कर दी है अ पायलट, एक पायलट को इन द रिटेल वर्जन। जो रिटेल वर्जन का है सीडीबीसी जो आर है और ई रूपी है उसका, ऑन दिसंबर 1, 2022, 1 दिसंबर 2022 को यहाँ पर लिखा हुआ। तो 1 दिसंबर 2022 को जो पायलट प्रोजेक्ट है वो उसको रोल आउट कर दिया गया। कहाँ? रिटेल वर्जन में। फर्दर क्या है? द ई, जो ई रूपी है, द ई रूपी इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट लीगल टेंडर। तो ई रूपी जो है वह क्या है? इज इन फॉर्म, के रूप में है। किस रूप में है? डिजिटल टोकन। तो डिजिटल टोकन के रूप में है। किस फॉर्म में है? डिजिटल टोकन के फॉर्म में है। दैट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करने का क्या अर्थ होता है? प्रतिनिधित्व करना। तो जो प्रतिनिधित्व करता है लीगल टेंडर का। लीगल टेंडर क्या है? वैध मुद्रा। तो वैध मुद्रा को रिप्रेजेंट करता है कौन? जो डिजिटल टोकन है वह। किसका? जो ई रूपी है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन। फर्दर क्या है? इट इज़ बीइंग इशूड। पैसिव का यूज है, कंटिन्यूअस का पैसिव। इट इज़ बीइंग इशूड, दैट मीन्स इशू मतलब क्या? जारी करना। तो इसे जारी किया जा रहा है इन द सेम डेनोमिनेशन। डेनोमिनेशन का मतलब कहता है मूल्य वर्ग।
मजहब के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मूल्य वर्ग। तो इट इज़ बीइंग यूज्ड, इसे यूज किया जा रहा है, बीइंग इशूड, इसे जारी किया जा रहा है इन द सेम डेनोमिनेशन, दैट मीन्स समान मूल्य वर्गों पर, एज द पेपर करेंसी एंड क्वाइन, जैसा कि पेपर करेंसी और क्वाइन है। तो जैसा पेपर करेंसी जो है और क्वाइन जो है, पेपर करेंसी दैट मीन्स कागजी मुद्रा, और क्वाइन जो सिक्के हैं, तो उसी रूप में उसको सेम मूल्य वर्ग में उसको इशू किया जा रहा है। किसको? जो ई रूपी है उसको। फर्दर क्या है, इट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको वितरित किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या है, वितरित किया जा रहा है। थ्रू मतलब है माध्यम से। किस माध्यम से वितरित किया जा रहा है? जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज में तो मध्यस्थता, तो फाइनेंशियल जो वित्तीय मध्यस्थता कौन है? दैट इज़ बैंक। तो बैंकों के माध्यम से इसको जारी किया जा रहा है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, जो वितरण किया जा रहा है। यूजर्स आर एबल, यूजर्स दैट मीन्स क्या है, उपयोगकर्ता, आर एबल टू ट्रांजैक्ट। तो एबल मतलब क्या होता है? सक्षम। तो जो यूजर्स हैं, उपयोग करते हैं, वह सक्षम है किसके लिए? ट्रांजैक्ट करने के लिए, दैट मीन्स लेन देन करना। तो लेन देन करने के लिए विथ ई रुपीज़ के साथ, थ्रू अ डिजिटल वॉलेट। किसके द्वारा? जो डिजिटल वॉलेट होता है, जो डिजिटल पर्स होता है, उसके माध्यम से यूजर्स क्या कर सकते हैं? सक्षम है ट्रांजैक्ट करने के लिए, लेन देन करने के लिए ई रुपी को। किस तरह से? ऐप है, ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक, जो ऑफर किया गया है, प्रदान किया गया है, प्रस्तावित किया गया है, किसके द्वारा? जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है, जो उसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक मतलब भाग लेने वाले जो भी बैंक हैं, जो भी शामिल है, उनके द्वारा जो ऑफर किया गया डिजिटल वॉलेट है, उसका उपयोग करके उपयोग करता है क्या कर सकते हैं? ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं ई रुपीज़ के। चलिए आगे देखते हैं। फर्दर है, वी स्ट्रांगली बिलीव इट हेल्प्स in cross-border payments, it will bring in greater transparency and traceability, Sitaraman said while speaking at an event to mark 125 year of Hindu College. We strongly believe, हम लोग को क्या है? दृढ़ विश्वास है। strongly believe, दृढ़तापूर्वक विश्वास है, मानना है। इट हेल्प किया, मदद करेगा, इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, जो सीमा पार की पेमेंट्स है उसमें। इट विल ब्रिंग इन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, और क्या करेगा? ब्रिंग इन का यूज़ कब करते हैं? किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने में, न्यू प्रोडक्ट्स को। तो यह क्या करेगा? ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाएगा, दैट मीन्स अधिक पारदर्शिता लाएगा, एंड ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या था? पता लगाने की क्षमता। तो पता लगाने की क्षमता को भी लाएगा। सीतारमन ने कहा है, वाइल स्पीकिंग, बोलते हुए, एट एन इवेंट, एक कार्यक्रम में, टू मार्क, कौन सा कार्यक्रम है? मार्क करने वाला, चिन्हित करने वाला कार्यक्रम, अवसर है ईयर ऑफ हिंदू कॉलेज, 125 ईयर ऑफ हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज का जो 125 ईयर का जो कार्यक्रम था, इवेंट था, उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि वी स्ट्रांगली बिलीव इट विल हेल्प इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, की है क्रॉस बॉर्डर की जो पेमेंट, सीमा पार की जो पेमेंट्स, उसमें मदद करेगा, एंड और क्या करेगा? ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाएगा, एंड ट्रेसेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करेगा। फर्दर क्या है? इट हेल्प इन स्पीडिंग अप पेमेंट्स विथ लेस कॉस्ट। क्या कहती हैं फर्दर? कि इट हेल्प, यह मदद करता है किसमें? स्पीडिंग अप करने में। स्पीडिंग अप मतलब है किसी चीज़ को तेज़ी लाने में। तो तेज़ी लाने में क्या? पेमेंट्स को, विथ लेस कॉस्ट, कम लागत पर, लेस कॉस्ट, कम लागत पर। सी सेड, उन्होंने कहा, एडिंग, आगे बताते हुए, इट ब्रिंग डाउन कॉस्ट, यह क्या करेगा? ब्रिंग डाउन करेगा मतलब नीचे ले आना, कॉस्ट, लागत को, किसके लिए? जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस है। रेमिटेंस मतलब क्या होता है? जो कोई रकम भेजा जाता है, किसके द्वारा? ऑनलाइन भेजा जाता है, जैसे कि पेमेंट किया जाता है गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, एज ए गिफ्ट पेमेंट किया जाता है, मेल के थ्रू पेमेंट किया जाता है, तो उसके लिए रेमिट का प्रेषण जिसको बोलते हैं। तो इनवर्ड और आउटवर्ड जो रेमिटेंस है, प्रेषण है, उसके कॉस्ट में, लागत में क्या करेगा? कमी लाएगा। फर्दर क्या है? बोथ द रेगुलेटर एंड द गवर्नमेंट आर वर्किंग ऑन इट, वी आर एक्टिवली इंगेज्ड इन इट, सी सेड। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि बोथ द रेगुलेटर एंड द गवर्नमेंट, जो रेगुलेटर्स हैं, नियामक, और जो सरकार है, आर वर्किंग ऑन इट, वह इस पर काम कर रहे हैं। वी आर एक्टिवली इंगेज्ड, और हम क्या हैं? एक्टिवली एंगेज्ड हैं, सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, इन इट, इसमें। फर्दर है, आस्क्ड अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में पूछे जाने पर, प्रायोरिटी सेक्टर का क्या मतलब होता है? प्राथमिकता वाले क्षेत्र। तो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में के बारे में पूछे जाने पर, आस्क्ड अबाउट, अबाउट मतलब क्या? बारे में।
तो प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में पूछे जाने में किसके लिए, टू मेक इंडिया विकसित भारत, भारत को बनाने के लिए, क्या विकसित भारत बनाने के लिए। सेड, सी सेड, उन्होंने एक बताया द फोकस एरियाज वुड बी, कि फोकस वाले एरिया जो जिस पर ध्यान केंद्रित करना है वह कौन होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होंगे और एग्रीकल्चर होंगे, निर्माण वाले क्षेत्र होंगे और कृषि होंगे। फर्दर उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर रिटेन इट्स प्राइमेसी, एग्रीकल्चर जो कृषि है रिटेन करता, रिटेन मतलब क्या, बनाए रखना, कायम रहना, इट्स प्राइमेसी, तो वह अपनी प्राथमिकता को बरकरार रखा है। एंड वी आर लुकिंग एट, और हम इस पर क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, मजबूतीकरण करने के लिए एग्रीकल्चर को बाय मॉडर्नाइजिंग, मॉडर्नाइज करके, मॉडर्नाइज करना मतलब क्या, आधुनिकीकरण करना। सम ऑफ द प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिसेस को, कुछ प्रथाओं को, ये प्रथा क्या है, जो कार्य पद्धति होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, कार्य प्रणाली को, तो उसको मॉडर्नाइज करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिस को मॉडर्नाइज करेंगे एंड सो ऑन, सो ऑन मतलब है इसी प्रकार का, इत्यादि। सी सेड, उन्होंने कहा। यह है कृषि की बात। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, इन मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण में, सी सेड, उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट हैड आइडेंटिफाइड, गवर्नमेंट ने क्या की है, पहचान की है 13 सनराइज सेक्टर, 13 उभरते हुए क्षेत्रों को, सनराइज सेक्टर, उभरते हुए क्षेत्रों को, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है रिन्यूएबल एनर्जी, सेमी कंडक्टर, मशीन लर्निंग, अर्थ साइंस एंड स्पेस। तो दोस्तों यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ फाइनेंस से जुड़े हुए शब्दों का परिचय भी हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक